आप लोग भी चकरा गए ना, आप बोल रहे हो ये तो आप ही आ गए बाहर, मतलब मैं और दीदी देखो बराबर लग रहा है। आओ दीदी, लग रहा है ना? ये हम दोनों एमपी और उज्जैन का आज हम वीडियो बना रहे हैं और मेरी बहनें एमपी से ही आई हैं। आज की सीरीज का एपिसोड नंबर 14 हम आ गए हैं एमपी में। एक्चुअल मैं तो एमपी की हूँ, बस आपको मेरे साथ आना है एमपी में। आज जो हम बनाने जा रहे हैं इंदौर उज्जैन में फेमस जो पोहा रेसिपी होती है, उसकी जो जान होती है जीरावन मसाला, पहले वो बनाएंगे। ये जीरावन मसाला सिर्फ पोहे में ही यूज नहीं किया जाता, लोग हर चीज में डालकर खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं। और पोहे के साथ क्या क्या चीजें यूज करते हैं, पोहे को स्टीम पोहा कैसे बनाते हैं, इस सारी जानकारी आज लेंगे। आज आप वीडियो को पूरा देखिए, बहुत मजा आएगा। राखी का त्योहार आ रहा है और इस समय जो आज मीठा भी बनाऊंगी उससे भी आप इंजॉय कर सकते हैं, अपने भाइयों के लिए बना सकते हैं। जीरावन पाउडर बनाने के लिए हमें करीब करीब 15-16 मसाले चाहिए। इसमें से एक आध मसाला ना हो तो चलेगा, स्किप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पर जो एक्चुअल बनता है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जीरावन मसाला बनाने के लिए हमें कुछ चीजों को रोस्ट करना होगा, वो भी धीमी गैस पर, बस हल्का सा उसका मॉइस्चर हटाने के लिए। तो सबसे पहला जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, 2 टेबलस्पून हमें चाहिए सौंफ, 1 टेबलस्पून सूखा साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 10 से 12 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेजपत्ता, एक छोटा सा टुकड़ा जायफल का, जावित्री का 1 पीस। इसका रेशो का आपको ध्यान ज्यादा रखना है, क्योंकि ये मसाले का टेस्ट वही होना चाहिए जो एक्चुअल बनता है। बाकी सारे चीजें जो हैं वो पाउडर में है, वो हम बाद में यूज करेंगे। पहले इनको हम सेक लेते हैं। बस इनको धीमी गैस पर आपको सेकना है और इसे ठंडा करके ही मसाले को बनाना है। और हाँ, जैन लोग भी इस मसाले को बहुत यूज करते हैं। एक बार अगर आपने ये बना के रख लिया, मुझे पता है खत्म होते ही दोबारा बनाना शुरू कर दो। और हाँ, इस पूरी सीरीज में आप सबका सपोर्ट चाहिए। मैं चाहती हूँ इंडिया के सारे स्टेट्स के स्ट्रीट फूड के बारे में हम सभी को जानना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब हम इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे फ्रेंड्स और फैमिली को। कहने को सिर्फ पोहा, जिसे हम अक्सर नाश्ते में बनाते हैं, हर घर में बनते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ के पोहे के लिए आप जब देखेंगे कि कितने सारे मसालों से तो सिर्फ एक मसाला बनता है, और बाकी सारी चीजें जब यूज करके हम बनाएंगे तो कितने अच्छे बनेंगे वो पोहे। सारे मसाले ठंडे हो गए। अब हम मिक्सी के जार में 1 टेबलस्पून काला नमक लिया है, बहुत थोड़ा हल्दी पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने अदरक का पाउडर लिया है, और मैंने 2 टेबलस्पून अमचूर पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून मिला के कश्मीरी लाल मिर्च और तीखी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक डाला है, वैसे 1 टीस्पून लिया है, 1 पिंच हींग ली है। 2 चीजें हैं जो कि ऑप्शनल हैं, एक तो ½ टीस्पून साइट्रिक और 2 टीस्पून चीनी। ये आप चाहें तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। और मैंने इन सारी चीजों को मसाला बनाकर पीस लिया है। ये है जीरावन मसाला। ये मसाला तैयार है। चलते हैं। इसके लिए जो मेन इंग्रेडिएंट चाहिए वो है पोहा। पोहा कोशिश कीजिए जब आप खरीदते हो तो जाड़ा पोहा, नाश्ते वाला पोहा ही लीजिए। मेरे यहाँ तो अक्सर आप सभी लोग पूछते हो ना, पोहा कहाँ से मंगाते हो, पुलाव के लिए चावल कहाँ से मंगाते हो, तो मैं अपनी दीदी के यहाँ से ही मंगवाती हूँ, उज्जैन से ही। यहाँ मैंने 4 कप पोहा लिए हैं। 4 कप मैंने इसलिए आपको नाप के दिखा रही हूँ, जैसे आपको दिक्कत ना हो कि हम कैसे इतना कितना ले। तो मैंने ग्राम में नहीं देखा है, 1 कटोरी मतलब भर लो, 4 कप ले लो। उसे इस तरीके से जाली से छानना जरूरी है। धोते टाइम आप भले ही थोड़ा ध्यान से धो सकते हो अगर आपके यहाँ थोड़े पतले पोहे हैं तो, लेकिन मेरे यहाँ जाड़ा पोहा होता है तो मैं तो बड़े आराम से धोती हूँ इसको, बिल्कुल चावल की तरह। जब हम अच्छे से धो लेते हैं तो एकदम पानी निचोड़ने की जरूरत नहीं है। 2 चम्मच भर के इसमें पिसी चीनी डाल दी है मैंने, और नमक स्वाद अनुसार डाल रही हूँ। मैं सेंधा डालती हूँ तो उस हिसाब से थोड़ा ज्यादा डाल देती हूँ। बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल रही हूँ। मैं आज स्टीम पोहा बना रही हूँ। वैसे ठेले वाले के पोहे जो बनते हैं वो भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था, पर एक बार आप इस तरीके से बनाइए। इससे क्या होगा, जो सुबह से आप मतलब दोपहर तक इनके पोहे ठंडे नहीं हो पाते और ना ही वो ड्राई हो पाते हैं।
इसे ढक के रख दीजिए, तब तक थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। स्टीम देने के लिए मैंने यहाँ पे इडली वाला ही लिया है बर्तन, जिसके ऊपर जाली होती है, वो रख दिया है गर्म करने के लिए। स्टीम पोहा करने का मतलब क्या होता है कि जैसे ऐसा नहीं कि इसमें ऑयल नहीं डलता, इसका तड़का लगता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर स्टीमर पर रख दिया जाता है। मतलब नीचे पानी उबल रहा है, ऊपर आपने जाली के ऊपर पोहे रख दिए। होता क्या है कि सुबह से दोपहर तक, शाम से रात तक पोहे खाने वाले दीवानों के लिए वो गर्म बने रहते हैं और नरम बने रहते हैं, कभी भी ड्राई नहीं होते हैं। अगर आपके पास ये बर्तन ना हो तो नॉर्मल पतीला, कढ़ाई, गेहूं छनने वाली छन्नी, कुछ भी रख सकते हो ऊपर से। अब बारी आती है कि इन पोहे को जो है हमें तड़का तो लगाना ही पड़ता है, क्योंकि जीरे, हींग, राई, सौंफ का फ्लेवर कैसे आएगा। सौंफ तो मेन चीज होती है इसके लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक तड़का लगाना होगा। मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, उसमें 1 चम्मच डाला है जीरा, 1 चम्मच राई और करीब 2 टीस्पून के आसपास मैंने डाल दिया सौंफ, और इसमें 1 पिंच डाल दिया हींग और कुछ करी लीव्स। इन सबको हमें सेकना होगा। जब ये अच्छे से सिक जाए तब इसमें खूब सारी हरी मिर्चें डाल दें। जैसे कि तीखा इसमें लाल मिर्च नहीं डालेंगे, तो आप जितना भी पसंद करते हो हरी मिर्चें खूब सारी डालो, डिपेंड करता है मिर्ची कितनी तीखी है। तो उसके बाद ये मिर्ची जब सिक जाए तो मिर्ची फीकी ना लगे, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर डाल दें। बस अब ये जो पोहे है ना, नीचे देखो बिल्कुल पानी नहीं छोड़ा, बल्कि सारा पानी वो सोख गया। अब इसमें हमें क्या करना होगा, एक बर्तन में डाल के आप इसमें तड़का लगा सकते हैं, या इसको आप कढ़ाई में डाल के तड़का लगा सकते हैं। मतलब गैस बंद होना चाहिए, अब गैस चालू नहीं होना चाहिए। ठेले वाले जो होते हैं ना, उज्जैन, इंदौर में पोहे बनाते हैं, वो इसी तरीके से ही बनाते हैं। यही उनकी टेक्निक होती है। ये तो हुआ पोहा बनाने का तरीका। जो इंदौर का एक सीक्रेट है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ दूध। वैसे आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, पर पोहे का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिल्कुल भूल जाइए, डरिए भी मत, इसे बनाइए बिंदास होके। बस आपको खरीदना है नाश्ते वाला जाड़ा पोहा। जब इस तरीके से मिक्स कर देंगे, स्टीमर में बिल्कुल गर्म पानी हो गया है। अब एक ढेर बना दीजिए पोहे का। मेरे घर में पोहे के इतने दीवाने हैं, मुझे तो लगता है आज पोहे मैंने और थोड़े कम किए हैं, 1 कटोरी और बढ़ा देनी चाहिए थी। बहुत पसंद करते हैं पोहा हमारे यहाँ। मतलब कई बार हमारे यहाँ लंच हो जाता है पोहे का, कई बार हमारे यहाँ डिनर हो जाता है पोहे का। पर जब आप इसे इस तरीके से बनाएंगे ना, तो किसी तीज त्योहार पे भी बना सकते हो। फायदा इसमें सबसे ज्यादा ये है, सबको पसंद आते हैं, पेट भर जाता है, और प्याज हम ऊपर से डालेंगे, जिससे जिसको भी खाना है वो खा सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग चीनी कम ज्यादा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैंने स्टीम देने के लिए इसे रख दिया है। 10 मिनट कम से कम लगाइए स्टीम। जैसे आपके मेहमान है तो स्लो गैस कर दीजिए स्टीमर पे। वो गर्म होते रहेंगे, सॉफ्ट होते रहेंगे, मतलब ना तो वो आपस में चिपकेंगे और ना ही वो गल जाएंगे। जो भी आपको मार्केट में मिलते हैं ना, जो लोग को दीवाने होते हैं, उनको घर के पोहे नहीं अच्छे लगते, वो इस पोहे को 100% खाएंगे, क्योंकि मार्केट से ज्यादा अच्छा है। ये आप एक बार ट्राई जरूर करिए। यहाँ की चंदेरी की साड़ियों की क्या बात करते हैं, लोग देश विदेशों में ले जाते हैं। आपने कभी चंदेरी की साड़ी पहनी है क्या? हाँ या ना, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पोहे का नाश्ता तब तक पूरा नहीं होता जब तक साथ में जलेबी ना हो। अब जलेबी को कई लोग दूध के साथ लेते हैं, गर्मा गर्म दूध के साथ सर्दियों में। कई लोग उसे ठंडी दही के साथ खाते हैं, कई लोग उसे रबड़ी के साथ खाते हैं। जलेबी भी कई टाइप की बनती हैं, जैसे कि फर्मेंटेड वाली, इंस्टेंट वाली। लेकिन आज जबलपुर की और बुरहानपुर की फेमस जलेबी है मावा जलेबी। इसकी खास बात है, ये थोड़ी डार्क कलर की बनती है। जैसे कि गुलाब जामुन एक नॉर्मल होता है, एक डार्क काला होता है, तो ये भी डार्क कलर की बनती है। टेस्टी बहुत बनती है और इन्हें रख कर भी खाया जा सकता है। तभी तो मैंने आपसे कहा था कि इसे आप राखी पे भी बना सकते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने क्या किया, 1 कप पूरा भर के चीनी ली है और मैंने 1 कप से थोड़ा कम पानी लिया है। बस ये रेशो होना चाहिए। ये जब चीनी गल जाए तब आप इसमें डाल दीजिए इलायची पाउडर और केसर। और अगर इलायची पाउडर केसर नहीं है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हाँ, एक नींबू का छोटा सा पीस जरूर डाल दीजिए, जिससे ना ये चीनी क्रिस्टलाइज ना हो। अब ये चाशनी को हमें कितना पकाना है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे गुलाब जामुन की हम बनाते हैं ना चिपचिपी, बस उससे हल्का सा 1% ज्यादा, मतलब थोड़ी सी और ज्यादा हो जाए, चिपचिपी होए, थोड़ी गाढ़ी चिपचिपी होए। बस उसके बाद गैस बंद कर दीजिए।
और उसे चाशनी को नीचे हटा दीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको रेशो बता, जैसे 1 कटोरी भर के मैंने खोया लिया है, वैसे वेट में देखेंगे तो 250 ग्राम है, और इस 250 ग्राम से हमारी आधा किलो से भी ज्यादा जलेबी बनकर तैयार हो जाएंगी। आधा किलो से ज्यादा बनेंगी, कम नहीं होंगी। तो ये जो खोया आप घर पे बनाते हो या बाहर से लाते हो वो ले सकते हो। अब इसमें डाल दीजिए 4 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर या अरारोट। अगर ये नहीं हो तो आप मैदा भी डाल सकते हो, चलेगा। आप तो कभी आटा डालकर भी बना सकते हो, मेरी गारंटी है कुछ बिगाड़ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पर मैंने अभी कॉर्नफ्लोर डाला है क्योंकि मैं आपको वहाँ की रेसिपी बता रही हूँ। और हो सकता है 1 टेबलस्पून और डालना पड़े। दूध मैंने अभी आधा कप टोटल लिया है, लेकिन थोड़ा बचाया है अभी दूध को, और उसे पीस रही हूँ। पीस कर इस तरीके से पेस्ट बना देनी है। अभी मैं जब मिक्स करूंगी ना तो मुझे पता चल जाएगा कि कंसिस्टेंसी मुझे कैसी चाहिए, और उस हिसाब से मैं आपको अभी बताऊंगी। अभी मैं ये चला रही हूँ, मुझे थोड़ी सी लूज लग रही है। मुझे दूध इसलिए थोड़ा ज्यादा डालना पड़ा, मतलब और भी कम डाल सकती थी, पर मिक्सी में ना चल नहीं पा रहा था। तो 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर डाल दिया है कॉर्नफ्लोर, और मतलब टोटल 5 टेबलस्पून अरारोट या कॉर्नफ्लोर, 250 ग्राम आपका खोया हो गया, और आपने 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डाल दिया मैंने, और दूध मैंने डाला है आधे कप से थोड़ा कम। अब बारी आती है ये और अच्छी बने, तो इसके लिए जरूरत नहीं है, अगर डालना चाहें तो डालें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो लोग जो डालते हैं 1 पिंच बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर, बस। उसके बाद इसको मिक्स करके इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इस टाइप से होनी चाहिए। अब आप कोन ले लीजिए, चाहे दूध की थैली ले लीजिए, इसे बनाइए। बनाने के लिए आप सभी जानते हो जलेबी के लिए हमें थोड़ी फ्लैट वाली कढ़ाई चाहिए होती है। घी में तल सकते हो, ऑयल में तल सकते हो, लेकिन सरसों के तेल में या फिर तिल के तेल में, मूंगफली के तेल में नहीं बनाना चाहिए। तो अब आपको बस तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अगर ज़्यादा गर्म तेल करोगे ना तो आप जलेबी नहीं डाल पाओगे। आपको कट करके इस तरीके से डालना है। बहुत आसान है इसे बनाना। इसे चाहे तो आप लाइट कलर की बना सकते हो, पर एक्चुअल जो होती है डार्क कलर की होती है। ये मावा जलेबी यहाँ के जबलपुर की और बरहानपुर की बहुत ज़्यादा फेमस डिश है। मेरे कई व्यूअर्स मुझे केक के लिए भी पूछते हैं कि सरसों का तेल, प्लीज़ 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 आप केक ना बनाइए अगर प्रॉब्लम है तो, लेकिन सरसों के तेल में, पीनट के तेल में, तिल के तेल में कभी भी केक वगैरह ना बनाइए। आप घी लीजिए, बटर लीजिए या फिर रिफाइंड ऑयल लीजिए। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें ना ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। बस जैसे ही आप बनाते जाओगे ना डार्क कलर की, आप चाशनी में डालते जाओ। अब क्या होगा, चाशनी में हमें कितनी देर रखना है, जब तक कि दूसरी जलेबी ना बन जाए। बस धीरे धीरे चाशनी से आप निकालते जाइए। और इसकी छोटी छोटी भी बनती हैं, बहुत छोटी छोटी भी कई लोग बनाते हैं, पर हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि थोड़ी बड़ी पसंद है। और इंदौर में जो मिलती है बहुत बड़ी जलेबी मिलती है, बहुत बड़ी, मतलब उसको 4 जने मिलकर खा सकते हैं, इतनी बड़ी जलेबी। तो चॉइस आपकी है। अब आपने सारी तैयारी कर दी, आपको कैसी बनानी है, बड़ी छोटी, ये चॉइस आपकी है। और इन जलेबियों की खासियत ये है, ये लंबा चल सकती हैं। आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी खा सकते हो, और क्रिस्पी भी बनी रहती हैं। जैसे सुबह बनाओगे तो रात तक बहुत क्रिस्पी बनेंगी, उसके बाद धीरे से हल्का सा सॉफ्ट भी हो जाएंगी, लेकिन खाने में बहुत अच्छी लगेंगी। जैसे नॉर्मल हम लोग फर्मेंटेड वाली जलेबी बनाते हैं तो रात तक थोड़ी खट्टी खट्टी सी टेस्ट आती है, इसमें कोई ऐसा टेस्ट नहीं आएगा क्योंकि हमने इसमें कुछ खट्टा डाला नहीं है। जिस तरीके से जयपुर के आप लड्डू, बूंदी लड्डू खाएंगे तो वो दूध से बनते हैं, तो वो काले बनते हैं। मैंने भी उसकी रेसिपी दे रखी है आपको, लेकिन कई लोग काला देख के सोचते हैं ये अच्छा नहीं होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत स्वादिष्ट बनती है। अब आप चाहें तो इस पे थोड़ा सा वर्क, थोड़ी पिस्ते की कतरन, गुलाब की पत्तियों से इसे सजा सकते हो। आज मेरे यहाँ मेहमान थे तो सब ने बहुत इंजॉय किया, मेरी टीम ने भी। सच में मैं सोच रही थी ना पोहे कम पड़ जाएंगे, सच में पोहे कम पड़ गए थे और सब ने इंजॉय किया, सभी को बेहद पसंद आए। देखिए इस तरफ से जलेबी तैयार और इस तरफ से हमारे पोहे तैयार। पोहे को सर्व कैसे करें मैं भी करूंगी, मेरी दीदी भी करेंगी। और इसके ऊपर ना लास्ट में जब आप सर्व कर रहे हो खूब सारा हरा धनिया डाल दीजिए। इन पोहे में फायदा ये हो जाता है कि प्याज वगैरह अंदर से नहीं डालते ना, प्याज बिना तो भी ये मॉइस्ट बने रहते हैं और इसको खाने में बहुत मजा आता है। जीरावन मसाला डालिए, सेव डालिए, बूंदी डालिए, आप इसमें जो टेस्टी डाले हैं, और नॉर्मल मूंगफली भी डाल सकते हो। प्याज डालिए, हरे धनिया डालिए, नींबू को निचोड़ दीजिए, फिर एंजॉय कीजिए। मन करे तो अनारदाने भी डाल सकते हो।
ये इतने कन्वीनियंट होते हैं, इतना कंफर्ट फूड है ये, बस सुपाच्य होते हैं पोहे, जितना मन करे खाओ। तो देखा आपने, एमपी की जलेबी की बात ही कुछ और है। ये जलेबी आप इंस्टेंट बना सकते हो अगर आपके पास मावा है, और इन्हें हमेशा इस तरीके से डार्क कलर की ही बनाइए, और ये बहुत जूसी बनते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पोहे तो आप बनाते ही होंगे, पर एक बारी स्टीम पोहा ज़रूर ट्राई कीजिए, वो भी एमपी का। तो कैसा लगा आज का वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अब चलते हैं, अब और कौन से स्टेट में चलेंगे उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। हम चलेंगे अरुणाचल प्रदेश। और हाँ, ये मेरी बड़ी दीदी हैं, उज्जैन में रहती हैं। जब भी कोई आता है लोग धोखा खा जाते हैं कि आप उधर भी थे, आप यहाँ भी थे। और इनसे भी जो लोग कहते हैं, मेरे व्यूअर्स कुछ कहते हैं, वो आप सुन लीजिए। यही बोलते हैं कि ये आप मसाला किचन, नमस्कार मैडम। मैं बोलती हूँ कि नहीं भाई, वो मेरी छोटी बहन है, वो बहुत मेहनत कर रही है और बहुत अच्छा है इसका, बहुत ही अच्छा लगता है हमको, खुद को बहुत प्राउड होता है। पर दीदी से सब लोग नमस्कार करके और मसाला किचन के लिए बोलते हैं ना, मसाला किचन आपका है। हम लोग दोनों गोवा में गए थे साथ में, वहाँ पे भी मेरे से ही बोला, और हम बॉम्बे में मॉल में चले थे, वहाँ भी यही हुआ था, वहाँ भी यही हुआ था ना। तो बहुत बार ऐसा होता है, क्या आपको भी ऐसा लगता है क्या कि हमारी शक्लें काफ़ी मिलती हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, उज्जैन वासी और इंदौर वासियों के साथ एंजॉय करेंगे हम पोहा जलेबी की। तो आप भी एंजॉय कीजिए, बनाकर एंजॉय कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। पोहा के साथ सेव भी। बहुत साल पहले, करीब 47 ईयर पहले मेरी दीदी की शादी हुई थी उज्जैन में। पहली बार हम समझे थे कि पोहा रोड साइड पे भी मिलते हैं। मैं बहुत छोटी थी जब हम ट्रेन से उतरे थे, तो स्टेशन पे रात को 4 बजे भी पोहा, ये बहुत ही नई बात लगी थी। इससे पहले हम नहीं जानते थे कि पोहा रोड साइड पे और पूरी रात भी पोहे मिलते हैं। तो उज्जैन इंदौर वासी इतने ज़्यादा दीवाने हैं ना इन पोहों के लिए, उसके बिना उनका काम ही नहीं चलता। जैसे मुंबई का वड़ा पाव बहुत ज़्यादा फेमस है, उसके बिना लोग रह नहीं सकते, इसी तरीके से पोहे के बिना एमपी के लोग नहीं रह सकते। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को। चैनल पर अगर नए आए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए।